नीतीश कुमार की सरकार का मुख्य विपक्षी कौन है? कौन नीतीश कुमार की सरकार की नाकामियों को निकालता है? इस पर अक्सर बहस होती है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उनकी पार्टी है। महागठबंधन को लेकर के और एनडीए को लेकर के जो बातें 2020 में कही जा रही थी, उसके बाद सरकार बनी और सरकार बनने के बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि मुख्य विपक्षी दल तो राष्ट्रीय जनता दल है, यानी महागठबंधन है। अगर कलेक्टिव बात की जाए तो तेजस्वी यादव को लेकर के और विपक्ष को लेकर के, नीतीश कुमार के नीतियों को लेकर के अक्सर हमला करने वालों में कई लोगों का नाम आता है। आज से पहले 2020 के चुनाव तक या उससे ठीक पहले तक नीतीश कुमार के विरोध में बोलने वालों की लंबी फहरिस्त थी। नीतीश कुमार के विरुद्ध बोलने वालों में उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम था, पप्पू यादव का नाम था। कांग्रेस तो बोलती ही थी, उसके बाद वाम दल भी उसके पीछे खड़े थे। इसके साथ साथ एक बड़ा नाम था चिराग पासवान का। 2020 के चुनाव के बाद चिराग पासवान ने, या उसके ठीक पहले भी, जिस तरह से एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात की थी और उसको लेकर के वो आगे भी बढ़े थे। उसको लेकर के कई नीतियां अपनाई थी और नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना को, नल जल योजना को, या जो भी 7 निश्चय योजना में है, उन योजनाओं को घटाकोसला बताया था और लूट का अड्डा बताया था। इसको लेकर के नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में दूरियां बढ़ीं और ये दूरियां इतनी बढ़ गई कि 2020 में दोनों अलग अलग चुनाव लड़े। कहा जाता है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अब चिराग पासवान का एक बड़ा दावा है कि होली के बाद, खास करके होली मिलन समारोह आयोजित किए थे और पत्रकारों से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक बात उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ कही कि बहुत जल्दी सरकार बदलने वाली है और उनकी सरकार बनेगी। उनकी सरकार बनते ही वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, खास करके सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए चिराग पासवान ने जो बातें कही है, वो बातें आप सुनिए और किस तरह से चिराग पासवान ने ये बड़ा दावा किया है और इसके पीछे की वजह क्या है और कितनी सच्चाई है। सुनिए क्या कहा है चिराग पासवान। सरकारी मुलाजिमों की पेंशन को रोक दिया गया है। मैं चाहता हूं और मैं वादा करता हूं कि जिस दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सरकार बिहार में बनती है, जो रुकी हुई पेंशन है 2004 में, मैं मानता हूं कि एक गलत नीतिगत फैसला हुआ और कई राज्यों ने इस फैसले को सुधारा भी है। मैं चाहता हूं कि बिहार में भी जितने सरकारी मुलाजिम हैं उनकी पेंशन चालू की जाए। क्यों भैया सिर्फ सांसदों विधायकों को पेंशन मिले? भाई हम लोग की पेंशन तो बंद नहीं हुई, नहीं चाहिए भैया चिराग पासवान को कोई पेंशन। पर मेरे जितने सरकारी मुलाजिम हैं जो सरकारी नौकरी में हैं, जिनको पहले पेंशन का लाभ मिलता था, उनके जीवन में कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास होता था भैया कि कम से कम उनका कार्य निवृत्त होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, कार्य से मुक्ति मिलने के बाद, कम से कम घर परिवार को चलाने के लिए पेंशन ही एकमात्र उनके पास आसरा था। पर जिस तरीके से इसको हटा दिया गया है, इस प्रावधान को निकाल दिया गया है और उसके ऑल्टरनेटिव जितनी स्कीम्स आई हैं, नेशनल पेंशन स्कीम करके जितनी भी योजनाएं आई हैं, पर वो उस तरीके से अपनी पकड़ नहीं बना पाई जिस तरीके से 2000 पहले से जितने लोग नौकरी में थे उनको इसका लाभ मिलता था। तो आज होली के इस अवसर पर मैं साथ में युवाओं की अक्सर बात करता हूं, महिलाओं की मैं अक्सर बात करता हूं, पर आज मैं तमाम अपने उन सरकारी मुलाजिमों की भी बात करना चाहता हूं कि आने वाला समय, होली का त्यौहार, उनके लिए ये सुरक्षा का भाव लेकर आए कि नौकरी के बाद उनकी जो पेंशन है, और ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सरकार में आते ही हम लोग इसका फैसला लेंगे। युवाओं का जीवन बेहतर हो, अपने ही प्रदेश में उनको रोजगार, शिक्षा के अवसर मिले, बुजुर्गों का सम्मान प्रदेश में बढ़े, उनकी स्वास्थ्य की चिंता उसमें समाधान हो। इन तमाम उम्मीदों के साथ मैं इस होली के पर्व का स्वागत करता हूं और तमाम प्रदेशवासियों को आने वाली होली की और होली के बाद के साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।